जब किसी व्यक्ति के मन में पाप उत्पन्न होता है तब वह पाप केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दूसरों पर भी होता है। धीरे धीरे वह पड़ोसियों, समाज और राष्ट्र पर भयानक रूप से आक्रमण करके मिटा डालता है। जलाशय में पत्थर डालने से उसकी तरंगे जिस प्रकार पूरे जलाशय में फैलती है, ठीक उसी प्रकार पाप का भी असर होता है। इजरायली लोग मरुस्थल से होकर कई वर्षों की यात्रा के पश्चात वाचा की देश की सीमा में पहुंच गए। वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए अनेक आश्चर्य कर्म किए। यरीहो की शहरपनाह उनके सामने गिर गई। परमेश्वर ने उनके आगे और पीछे होकर उनके लिए युद्ध किया। सारा देश उनके अधीन हो गया। आशीष, विश्राम, धन संपत्ति सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। आनंदित होने के लिए उनके पास कई कारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे एक बात कही थी, जब तुम अन्य जातियों की इन वस्तुओं को अपने कब्जे में कर लोगे तब एक बात अवश्य याद रखना, वहाँ के चांदी, सोने का या किसी विशेष वस्त्र का लालच ना करना। तुम इन वस्तुओं को अपने लिए नहीं लेना। इन वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना, उन्हें आग में भस्म कर देना। लेकिन उनमें एक व्यक्ति था, उसने लूट में से कुछ सोना, चांदी और सुंदर ओढ़ना छिपा कर रखा। यह बात किसी को पता नहीं चली। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, लेकिन उसने वही किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और उसके घर के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ा। बाहरी तौर पर यदि देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। युद्ध फिर से शुरू होने वाला था। उनके नेता यहोशू ने कहा, चलो हम ए नगर की ओर चलें। उससे पहले यहोशू ने कुछ लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए ए में भेजा। उन्होंने लौटकर समाचार दिया, स्वामी, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग वहां ना जाएं। कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ए को आसानी से जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दिया जाए, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। हम उस शहर पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। जैसा कहा जाता है, चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों ने किसी भी तरह लड़ाई की तैयारी नहीं की और उन्होंने 3000 पुरुषों को वहां भेजा। जाते समय उन लोगों ने कहा होगा, यरीहो की बड़ी बड़ी दीवारें हमने गिरा दी थी, तो यह ए शहर क्या है। मानवीय तौर पर उनके लिए यह सब कितना आसान था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तब जो कुछ हुआ वह उनकी अपेक्षा विपरीत था। इन नगर में बहुत कम लोग थे, लेकिन उन 3000 लोगों को उन्होंने मार भगाया। उनमें 36 लोगों को मार भी डाला। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा हो गया। प्रिय मित्र, शायद आपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन जिस चीज को आपने व्यर्थ समझकर छोड़ दिया था, आज उसके सामने आप हार कर भाग रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के जीवन में आपने बड़े पापों पर जय पाई, लेकिन उस समय का मसीह अनुभव आज खो गया है। जिन बातों को आपने उस समय पाप समझा था, वे पाप आज आपके जीवन में हृदय में बस गए हैं। उस पर जय ना पाकर क्या आज आपका हृदय नहीं रो रहा है? सच्चे मन से विचार कीजिए। इस युद्ध में इजरायली लोग एक ही लोगों के सामने लज्जित हो गए, अर्थात सारे संसार के सामने आज वे लोग हार गए हैं। जब ताकतवर शत्रुओं को पता चलेगा कि कमजोर एक ही लोगों से इजरायली हार गए हैं, तब वे उन पर आक्रमण करेंगे। यहोशू की पुस्तक 7:6 में लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। वे लोग चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर, क्यों आपने हमसे ऐसा किया? क्यों ऐसी घटना घटी? देखिए, यह अविश्वासी लोग आपके नाम की नामधराई नहीं करेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? यहोशू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बनवाई थी, उनको उन्होंने तोड़ दिया है। तुम लोग हार गए, लोग मारे गए और इतना सारा विनाश हुआ। इसलिए नहीं कि तुमने प्रार्थना नहीं की या मैंने नहीं सुनी, लेकिन इसलिए कि इजरायलियों ने पाप किया है, अधर्म का काम किया है, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तब यहोशू समझ गया, ओह, क्या बात है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। पाप और अधर्म को छिपाकर यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का उत्तर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दाऊद की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसलिए हम में जो अधर्म है, पाप है, उसका समाधान पहले होना चाहिए। पवित्र वचन बाइबल सिखाती है कि उस पापी की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है जिसे हृदय परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए सबसे पहले पापों की क्षमा पाना है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ही केवल पापों को क्षमा कर सकता है।
उनके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेरित पौलुस इफिसियों 1:7 में कहता है, हमको उनमें उनके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। क्या इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में और कोई व्यक्ति आया? परमेश्वर जिन्होंने सारे संसार की सृष्टि की, उन्होंने एक ही व्यक्ति को उद्धारकर्ता के रूप में जगत में भेजा। हम अपनी साधारण बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उद्धार का कार्य संभव कर सकते हैं? नहीं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में कमजोरी है, परंतु यह तो असंभव है। जो लोग कहते हैं कि कई उद्धारकर्ता हैं, उनके लिए परमेश्वर के वचन का स्पष्ट जवाब यह है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, जब यहोशू को मालूम हो गया कि उस समस्या का कारण पाप है, तब उसने क्या किया? यहोशू इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके परमेश्वर के समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को इकट्ठा किया और जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को इकट्ठा किया गया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उनके घराने के एक एक पुरुष को अपने समीप खड़ा किया। तब आकान पकड़ा गया। देखो परमेश्वर की योजना कैसी थी। उसके बाद आकान को और जिन वस्तुओं को उसने चुराया था अर्थात चांदी, ओढ़ना और सोना आदि वस्तुओं को, और उसके बेटे बेटियों को, पत्नी और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को 1/3 में ले जाया गया। तब सब ने मिलकर उसको पत्थरवाह किया। उसको, उन वस्तुओं को उसने चुराया था, उसके परिवार के सदस्यों को और जो कुछ उसके पास था उन सबको आग में जलाया गया। उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया गया। उस तराई का नाम आज भी आकोर तराई पड़ा है। आकोर नामक इब्रानी शब्द का अर्थ है कलह या कष्ट। देखिए, जब एक व्यक्ति ने पाप किया तब वहाँ समस्या, दुख, निराशा, विनाश, वेदना आदि बातों का आरंभ हुआ। एक व्यक्ति में आरंभ हुआ पाप उसी व्यक्ति तक सीमित ना रहा, परंतु पूरे समाज में फैल गया। पाप एक संक्रमण बीमारी के समान है। उचित समय पर यदि उसके विरोध में कार्रवाई नहीं की गई तो वह पूरे राष्ट्र को और समाज को नाश कर देता है। भाई, आपका लेन देन, जिद, बदले का विचार, मंदिरापन, लीला क्रीड़ा, गलत मार्ग में चलना, ये सब क्या है? हमारी जिंदगी के द्वारा क्या दूसरे लोग मुस्कुरा पाते हैं, तसल्ली पाते हैं या अपने जीवन में एक कदम और उन्नति प्राप्त कर पाते हैं? यदि हाँ, तो आपका और मेरा जीवन सुखी और आशीषित है। हमारे कारण कोई भी कभी भी बर्बाद ना होने पाए, यही हमारा अटल निर्णय है। अगले संदेश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।